स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक बार आपके सामने प्रोनाउन का नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। लास्ट अपना जो वीडियोस था उसमें हमने ये क्लियरफाई किया था कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रोनाउन का हमने अध्ययन भी किया था, वो अपना प्रोनाउन था रेसिप्रोकल प्रोनाउन। प्रोनाउन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। प्रोनाउन शुद्ध राइटिंग इंग्लिश के लिए प्रोनाउन का सही यूज होना बड़ा अर्जेंट है, जरूरी होता है, नेसेसरी होता है। ग्रामर का पिछला जो प्रोनाउन का टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हमने अध्ययन कर लिया था। आज आपके सामने जो सेकंड प्रोनाउन है उसका मैं अध्ययन करूंगा। यानी रेसिप्रोकल के बाद जो इम्पोर्टेंट प्रकार होता है प्रोनाउन का वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आज हम एकदम से पूरा क्लियर करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं, पर्सनल प्रोनाउन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और किस प्रकार उनका वाक्य में अपन यूज एंड रूल्स कौन कौन से हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। व्यक्ति से संबंधित जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जैसे मैं 3-4 सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने। आई am a teacher. You are a doctor. She is a clerk. 3 सेंटेंस को देखते हैं। पहला मैंने दिया I am a teacher। जो टीचर वर्ड है वो नाउन है और जो I वर्ड है वो प्रोनाउन है। You are a doctor। डॉक्टर वर्ड है वो नाउन है और यू वर्ड है वो प्रोनाउन है। सी इज ए क्लर्क, ये नाउन और ये प्रोनाउन। तीनों सर्वनाम को देखिए, आई यू सी, तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए हो रहा है, टीचर, डॉक्टर, क्लर्क। मैंने यही कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, उसका व्यक्ति का बोध करवाने के लिए होता है। द वर्ड विच डिनोट्स द पर्सन, वे शब्द जो व्यक्ति का बोध करवाते हैं उसको अपन पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। चलिए पर्सनल प्रोनाउन की शुरुआत करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने लिखा कि पर्सनल प्रोनाउन में एक होता है फर्स्ट पर्सन, यानी कि अपन कहते हैं ना फर्स्ट पर्सन का मतलब जैसे जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जिसके नाम से जानते हैं वो प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन की प्रकार हैं। तो मैंने पहले दिया फर्स्ट पर्सन, उसके बाद मैंने फर्स्ट पर्सन के बारे में व्याख्यान किया। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो एक तो होता है आई और एक होता है वी। इनकी फॉर्म्स की बाद में बात करेंगे। दूसरा होता है सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसमें हमेशा यू आता है। और तीसरा प्रकार इसका होता है थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है इसमें ही आता है, सी आता है, इट होता है और दे आते हैं। बोर्ड पे जो जितने प्रोनाउन आपके सामने मैंने लिखे हैं सबके सब पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट या दे। अब इनकी बात करें कि 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा कन्वर्सेशन। जब हम वार्तालाप करते हैं तो वार्तालाप में 3 लोगों को अपन शामिल करते हैं। एक तो वो जो बोलता है, दूसरा वो जो सुनता है और तीसरा वो जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो कन्वर्सेशन में जो स्पीकर होता है, स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो कन्वर्सेशन में हमेशा स्पीकर की भूमिका अदा करता है। जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है, वह हमेशा यू होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन है वो लिसनर होता है। वो जो थर्ड पर्सन अपन लेते हैं काम में,
थर्ड पर्सन, उसको अपन कहते हैं स्पोकन, स्पोक अबाउट, जिनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार वार्तालाप कम्युनिकेशन की प्रोसेस में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर का काम करता है, आई और वी। सेकंड जो पर्सन होता है वो लिसनर का काम करता है, और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनके बारे में स्पोकन अबाउट यानी अपन बातचीत करते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी जानकारी थी कि फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, 3 कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन का यू होता है, थर्ड पर्सन का ही, सी, इट या दे होता है। चलिए नेक्स्ट अपन फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कि पर्सनल प्रोनाउन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हमने जानने का प्रयास किया है कि पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, कौन कौन से होते हैं और इनको 3 भागों में क्यों बांटा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इनकी पर्सनल प्रोनाउन की कौन कौन सी फॉर्म्स होती है। अगर इनकी फॉर्म्स की मैं बात करूं तो अपन एक टेबल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं नाम दे सकता हूं प्रोनाउन। प्रोनाउन में यहाँ पे पहले जो इसकी फॉर्म है वह सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। दूसरी जो प्रोनाउन की फॉर्म होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरी जो फॉर्म होती है वो होती है पजेसिव केस, पजेसिव केस। और पजेसिव केस को 2 भागों में बांट सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। इतनी फॉर्म्स पर्सनल प्रोनाउन की होती है। देखिए मैंने इनको प्रोनाउन को अलग अलग डिवाइड पार्ट में बांटा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में एक तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पजेसिव प्रोनाउन होता है। किस प्रकार होता है मैं आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे सबसे पहले प्रोनाउन लिया मैंने आई। आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पजेसिव केस होता है आई, मी, पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पजेसिव प्रोनाउन होता है माई। इनका प्रत्येक का फिर अलग अलग से अध्ययन करेंगे अपन कि किस प्रकार इनको अलग किया जाए। सबसे पहले प्रोनाउन लिया मैंने, फर्स्ट प्रोनाउन में आई, दूसरा मैंने ले लिया वी। वी का सब्जेक्टिव केस वी ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है वी आवर और पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स। यानी कि फर्स्ट पर्सन के दोनों जो प्रोनाउन है आई और वी, इनकी मैंने सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो लिख दी है। अब लेते हैं यू। यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है और पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। ये अपना सेकंड पर्सन था। थर्ड पर्सन की मैं बात करूं तो अपने पास एक तो ही है, एक सी है, एक इट है और एक दे है। अब जो ही है इसका सब्जेक्टिव केस ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है। टेबल बनाने के बाद मैं अलग अलग से आपको क्लियर कराऊंगा कि जब अपन ग्रामेटिकल दृष्टि से सेंटेंस बनाते हैं तो रूल्स लेते हैं तो किस प्रकार इनके यूज में अपन गलती करते हैं। पहले मैं टेबल क्लियर करवा देता हूं। उसके बाद मैंने लिखा सी। सी का सब्जेक्टिव केस भी सी ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हर, पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है हर्ज। उसके बाद हमारे पास बचा इट। इट का सब्जेक्टिव केस होता है इट, ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट्स और पजेसिव प्रोनाउन इसका होता है। मैंने लिया दे। दे का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो दे ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है
देम, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है देयर, और पजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। हमारे पास एक पर्सनल प्रोनाउन की पूरी टेबल है वो उपलब्ध हो गई है। इस टेबल पे फिर से अपन फोकस करते हैं। मैंने लिखा है फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, की पर्सनल प्रोनाउन किन किन रूपों में अपन यूज में लेते हैं। ये जो आई और वी हैं इनको अपन फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, और ये हमेशा कन्वर्सेशन में स्पीकर की भूमिका निभाते हैं। सब्जेक्टिव केस का हिंदी अर्थ होता है कर्ता कारक। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस है इसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी अर्थ होता है कर्म कारक। पजेसिव केस का होता है संबंधवाचक, यानी कि सर्वनाम जो कि संबंध को दर्शाते हैं। ये किसी जो व्यक्ति की विशेषताओं को बताते हैं एडजेक्टिव, और ये उसकी जगह यूज होते हैं। ये जो फर्स्ट पर्सन था यू है वो अपना सेकंड पर्सन है। ही, सी, इट और दे इनको अपन हमेशा थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा आई, मी, माई, माई, इनकी चर्चा करते हैं। यानी कि जो आई फर्स्ट पर्सन है इसका यूज हमेशा व्यक्ति के लिए होता है, और जो आई है वो सब्जेक्टिव केस का मतलब है कि आई किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, आई किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आई को ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम लेना है तो आई की जगह यूज करना पड़ेगा मी का। पजेसिव केस में जो माई है ये कभी अकेला यूज नहीं होता, इसके बाद कोई ना कोई नाउन मिलेगी, और जो माई है उसको अपन अकेले रूप में यूज ले सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट प्रोनाउन का सेकंड रूप था वो था अपना वी, वी, अस, आवर, आवर्स। यानी कि वी हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, अस हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, आवर के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगी, और आवर्स के बाद नाउन का यूज नहीं होता क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नाउन की जगह यूज में आता है। फिर अपना था यू, यू के बाद यू, योर्स, यू, यानी कि यू हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा वर्ब का, यू है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, योर के बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगी, योर्स है वो खुद प्रोनाउन का काम करता है। इस प्रकार इस टेबल को पूरी को अच्छी तरह से हमको याद करना है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको इनको समझाना चाहूँ तो देखिए मैं 2-3 सेंटेंस लेकर इनको समझाता हूँ। जो मैंने पहले लिखा है सब्जेक्टिव केस, इसका एक दूसरा नाम भी हो सकता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दो एक दूसरे के प्राय हैं, दोनों का अर्थ होता है कर्ता कारक। जैसे मैंने एक वाक्य लिया, इज एम ए टीचर। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, मी, आई, माई, नन। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस ब्लैंक में मैं क्या मी यूज में ले सकता हूँ, क्या मैं आई ले सकता हूँ, क्या मैं माई ले सकता हूँ, या कोई भी इसमें प्रोनाउन नहीं आएगा। ध्यान से देखना, इसकी जो वर्ब है वो एम है, और मैंने ये कहा है कि जो माई है उसका यूज हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे माई के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आएगी, जैसे माई बुक, माई कैप, माई पेन, माई चेयर। माई का अकेले कभी यूज नहीं होता। जो मी है उसका उपयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है, कर्म कारक के रूप में, सब्जेक्टिव केस के रूप में नहीं होता। यहाँ जो ये एम मैंने वर्ब दी है इसका यह सब्जेक्ट यूज करेंगे तो मी और माई कभी नहीं आ सकते, यहाँ पे अपन को यूज करना पड़ेगा आई का, आई एम ए टीचर। इसी प्रकार अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात करूं, जैसे एक सेंटेंस मैंने दिया, ही अब्यूज्ड ... और यहाँ पे मैंने ब्लैंक में लिखा मी, माई, आई। मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैंक में मी आएगा या माई आएगा या आई आएगा। आपको ध्यान से देखना है कि ही अब्यूज्ड। अब जो ये वर्ब है इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ही आ गया, ये सब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हमने कर्म के रूप में भरना है,
तो ऑब्जेक्टिव केस में आपको पता है आई नहीं हो सकता क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस है, माई नहीं हो सकता क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में सिर्फ एंड सिर्फ मी आ सकता है। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो यूज होगा मी का। तो इस प्रकार ये जो टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर अपन पर्सनल प्रोनाउन से होने वाली गलतियों से अपन बच सकते हैं। इस टेबल को मैं थोड़ा आगे और मैं समझाता हूँ। फिर ये जो अपना सेकेंड प्रश्न था, उसके बाद अपना था थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में ही, हिम, हिज, हिज, यानी कि इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन समान होता है। सी, हर, हर्ज। इस टेबल को पूरी तरह से अगर हम याद कर लेते हैं तो जो अपन राइटिंग में गलतियां करते हैं उन गलतियों से अपन बच सकते हैं। इस टेबल के बाद मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको इस टेबल का महत्व बताने वाला हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं अपन, और सेंटेंस मेरा है सेंटेंस, यानी कि अपन बात ये करें कि इनको किस प्रकार अपन पढ़ें कि एग्जाम में गलतियों से अपन बचें। हमको एक सेंटेंस मिला पेपर में, दिस बुक इज ब्लैंक, छोड़िए यहाँ पे दिया माई, और योर या माई, यानी कि चार ऑप्शन हमको मिले। दिस बुक इज की ये पुस्तक है। अब आपको देखना है कि माई ओवर योर ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद हमेशा एक नाउन का आना क्या होता है, जरूरी होता है, और ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। उनके बाद कोई नाउन का आना जरूरी नहीं होता। तो इस सेंस में देखें तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, ये नहीं आ सकता क्योंकि अपने पास नाउन लेगा। ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ माई का। इस प्रकार ये जितने भी पजेसिव प्रोनाउन हैं इनके बाद कभी नाउन का यूज नहीं होता। पजेसिव एडजेक्टिव जहीं भी अपन यूज में लेंगे इसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगी। जो ये ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन हैं ये हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नहीं आते। ये जो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस हैं ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकते हैं बट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, अपवाद को छोड़कर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किस प्रकार अपन इन्हें गलतियों का खामियाजा भुगतते हैं। एक सेंटेंस मैंने लिया, these books are your। दूसरा सेंटेंस मैंने लिया, she always helps me। इन दोनों सेंटेंस को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। She always helps me। अगर आपको इन पार्ट्स के बारे में पूछा जाए क्या कि इसका कौन सा पार्ट गलत है तो आप ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इसमें गलती है या इसमें नो एरर भी मैं लिख सकता हूँ कि गलती नहीं है। इनको चार बना देता हूँ और इसको मैं 3-4 कर देता हूँ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, These books are your। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कहा कि जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद कोई ना कोई नाउन का आना जरूरी होता है। बट इन पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी भी नाउन का आना जरूरी नहीं होता। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, इस सेंटेंस का ये पार्ट गलत है। अगर मुझे इसका सही करना हो तो मैं अगर यहाँ पे एस का यूज कर दूं तो ये सेंटेंस एकदम से सही हो जाएगा। दीज बुक्स आर योर्स, की पुस्तकें तुम्हारी है। अगले सेंटेंस की बात करें, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, सी ऑलवेज हेल्प्स मी नोवेयर। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो एकदम से करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी प्रकार की एरर नहीं है। अगर खास में मी की जगह यूज कर देता आई का तो ये सेंटेंस गलत हो जाता क्योंकि आई का यूज किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं हो सकता। तो ये तो टेबल आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। अब इसको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में अंतर करने के बाद मैं आ जाता हूँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पे। इनके दो वाक्य लिखकर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, सॉरी यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया,
brother always do hard work. My brother always does hard work. अब मैं यहाँ आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन रखता हूँ माई, एक रखता हूँ आवर्स, तीसरा हो गया योर्स और चौथा हो गया माई। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ब्लैंक में कौन से प्रोनाउन को मैं यूज में ले सकता हूँ, तो शायद आपका आंसर सही होगा। आप इस प्रकार देखेंगे कि जो ये सेंटेंस कह रहा है कि माई ब्रदर ऑलवेज डज हार्ड वर्क, मेरा जो भाई वो हमेशा कठिन मेहनत करता है। ब्लैंक के तुरंत बाद नाउन आई है। हम आवर्स यहाँ पे देखिए पजेसिव प्रोनाउन में है, इनके बाद कभी भी किसी नाउन का यूज नहीं होता। जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो संबंध दर्शाते हैं, इनके बाद कोई भी नाउन का यूज नहीं होता। अगर मैं यहाँ जो मैंने लिखा है आवर्स, इसकी जगह माइन, योर्स, हिज, हर्ज, देयर्स कोई भी लिखता तो ये यहाँ पे सेट नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन का यूज नहीं होता। ये किसी नाउन की जगह स्वतंत्र रूप से यूज होने वाले प्रोनाउन है। तो हम देखते हैं, तो आवर्स, योर्स और माइन तीनों का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों इस कॉलम में है, आवर्स, योर्स और माइन। ये पजेसिव प्रोनाउन है जिनका स्वतंत्र रूप से यूज होता है, किसी नाउन से पहले इनका यूज नहीं होता। अगर मैं देखूं यहाँ पे बचा मेरे पास माई, तो मैंने ये कहा कि ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं इनका अकेले कभी यूज नहीं होता, इनके बाद किसी न किसी नाउन का यूज होता है। तो यहाँ डेफिनेटली यूज होगा माई का, कि माई ब्रदर ऑलवेज डज हार्ड वर्क। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। प्रोनाउन की जो पूरी टेबल है उसको आज समझने की पूरी कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ब्लैंक छोड़ा, फिर लिखा हैव ए नाइस गिफ्ट फॉर, यहाँ पे भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं पेयर में आपको प्रोनाउन देता हूँ, एक दिया मैंने आई और एक दे दिया माई, पहला। दूसरा मैंने दिया सी और दूसरा जो मैंने दिया हिम, हर्ज दे दिया। तीसरा टॉपिक मैंने लिया माई और यहाँ पे मैंने दे दिया हिम। चौथा जो ऑप्शन है मैंने लिया आई और यहाँ पे दे दिया यू। आपको मुझे ये बताना है इस सेंटेंस में मैं कौन से ऑप्शन को फिलअप करूं ताकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकल दृष्टि से करेक्ट हो जाए। सोच लीजिएगा, सोचने के लिए आपके पास 5-7 सेकंड का मैं समय देता हूं। इस प्रकार के प्रश्न को एग्जाम में किस प्रकार अपन हल करें, किस ट्रिक को यूज में करें कि अपनी गलतियां कम से कम हो। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा कि हैव ए नाइस गिफ्ट फॉर यू, यहाँ पे हैव वर्ब है, यहाँ पे जो हैव है वो वर्ब है। हमें एक तो वर्ब का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और एक पूछा जा रहा है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तो पहला जो अपना प्रोनाउन है उसका यूज होगा सब्जेक्टिव केस में और अंतिम का यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आई, ठीक है, आई सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, बट यहाँ पे माई का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद कोई न कोई नाउन का यूज होना जरूरी है। वो नाउन यहाँ पे नहीं दी गई है, पहला ऑप्शन अपना कट हो जाता है। दूसरा देखिए सी और हर्ज, ये कुछ बैठ रहा है, सी हैव ए नाइस गिफ्ट फॉर हर्ज। इसमें या तो मैं मान सकता हूँ कि हर्ज है वो पजेसिव प्रोनाउन है तो ये अकेला यूज में आ जाता है, इसके बाद कोई नाउन की जरूरत नहीं है। पर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो सी के साथ हैव का यूज नहीं होता, सी के साथ यूज होता है हैज का, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अपने इस प्रकार इस पेयर को भी कट कर देते हैं कि इसका यूज नहीं हो सकता। तीसरा जो ऑप्शन मैंने लिया माई और हिम, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद किसी न किसी नाउन का यूज होता है, यहाँ पे तुरंत वर्ब है, नाउन नहीं है, इट मींस ये भी कट हो जाता है। चौथे ऑप्शन को देखें तो आई है वो सब्जेक्टिव केस में आता है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे मैं आई का यूज कर सकता हूँ। आई हैव ए नाइस गिफ्ट फॉर, और जो यू है ये जो यू सब्जेक्टिव केस में भी आता है
और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू का यूज होता है, तो यहाँ पे मैं यू को फिलअप कर सकता हूँ। आई हैव ए नाइस गिफ्ट फॉर, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक सुंदर सा गिफ्ट है। इस प्रकार प्रोनाउन की गलतियों से संबंधित प्रश्न पुटअप होते हैं। ज्यादातर इनके जो फाइंड एरर वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें इनके प्रश्न डाले जाते हैं। जैसे एक सेंटेंस अपन और लेते हैं, अपन बनाते हैं इनमें से किसी से। मैंने लिया दे have completed their work। इस सेंटेंस को मैं अंडरलाइन करता हूं। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, और यहाँ पे लिख दिया नो एरर। 4 पार्ट्स दे दिए मैंने, ए बी सी डी। आपको तय ये करना है कि इसका कौन सा पार्ट गलत है। तब तक मैं दूसरा सेंटेंस और ले लेता हूँ। सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और आपको ये तय करना है कि इसमें कौन सा पार्ट है वो गलत है। दिस पेन इज माई, दिस पेन इज माई, और यहाँ पे दिया नो एरर। दोनों सेंटेंस में ध्यान से देखिए कि कौन से पार्ट को मैं सर्कल करूं कि ये पार्ट है वो गलत है। एग्जाम में ज्यादातर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इनके सॉल्यूशन पे विचार करते हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर, ये देयर एडवर्ब है, ये स्थान को बताता है। पजेसिव एडजेक्टिव देयर नहीं है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव देयर की स्पेलिंग होती है THEIR। इसमें बड़ा अंतर होता है। ये प्रोनाउन का काम करता है और ये काम करता है एडवर्ब का। तो यहाँ पे ये देयर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे इस देयर का यूज होना चाहिए था। तो ये इसका सी पार्ट है वो गलत है। इस सेंटेंस को देखें, दिस पेन इज माई, फिर मैंने दे दिया नो एरर, यानी कि 1 2 3 4 में से कौन सा पार्ट इसका गलत है या फिर कोई गलती इसमें नहीं है। दिस पेन इज माई, क्या इसमें माई का यूज हो सकता है? आप कहोगे नहीं, डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव है, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद किसी न किसी नाउन का यूज होता है और यहाँ पे नाउन का यूज नहीं हुआ। इट मीन्स इसका जो ये तीसरा पार्ट है वो गलत है। और माई की जगह अगर मैं माइन करता, दिस पेन इज माइन, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, क्योंकि माइन का यूज पजेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है जो अकेला अपने दम पर खड़ा रह जाता है, और पजेसिव एडजेक्टिव को अपना अर्थ पूरा करने के लिए माइन के बाद कोई न कोई नाउन की आवश्यकता इसको पड़ती है। तो इस प्रकार अपनी ये जो प्रोनाउन की टेबल थी, इसको अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने एग्जाम्पल भी आपके सामने रखे कि कहाँ किस प्रकार एग्जाम में गलतियाँ की जाती हैं। 1-2 एग्जाम्पल लेके मैं और इसको क्लियरफाई करने की कोशिश करता हूँ। जो पर्सनल प्रोनाउन है इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली कैटेगरी फर्स्ट पर्सन, दूसरी सेकंड पर्सन और तीसरी थर्ड पर्सन। उनकी जो फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन है वो भी मैंने आपके सामने पर्सनल प्रोनाउन की रखी। चलिए एक सेंटेंस में और लेता हूँ, जिस प्रकार आई हैव डन योर्स वर्क। एक सेंटेंस मैंने लिया आई हैव डन योर्स वर्क, दूसरा लिया दिस बुक इज हर, तीसरा मैंने लिया। चलिए 2 ही सेंटेंस लेते हैं, फिर से फटाफट इनके बारे में आप विचार कीजिए कि इसका कौन सा पार्ट है वो गलत है। तब तक मैं प्रोनाउन के जो टेबल थी उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा आई, मी, माई, माई, वी, अस, आवर, आवर्स। इन 2 के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। ये जो आई, वी, सी, दे, इट, ये सब की सब प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस होती है।
यानी किसी को आपके सब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। ये जैसे मी, अस, हर, देम, ये प्रोनाउन क्या ऑब्जेक्टिव केस होता है, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं। ये सभी माई, अवर, योर, हर, हिज, ये सब के सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके बाद किसी नाउन की आवश्यकता पड़ती है। माइन, अवर्स, हिज, हर्ज, देयर्स, ये सब के सब पजेसिव प्रोनाउन है। इस कैटेगरी दो भागों में बांटा गया क्योंकि ये दोनों ही संबंध दर्शाते हैं। जैसे माई बुक, मेरी बुक, दिस इज माई बुक, ये पुस्तक मेरी है, या दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है। दोनों ही किसी नाउन पे अपना अधिकार साबित करते हैं। दोनों में अंतर ये है कि इनके बाद नाउन की जरूरत पड़ती है और ये अपने आप में स्पेसिफाइड प्रोनाउन है जिनके बाद कोई नाउन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी तरह पे देखिए, आई हैव डन योर वर्क, यहाँ पे मैंने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथे पार्ट में दे दिया नो एरर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पार्ट गलत हुआ? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोशिश की है, नहीं ये नहीं हो सकता। पजेसिव प्रोनाउन में ये एस जहां भी लगता है कहीं भी हम कोमा का यूज नहीं कर सकते, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता। इट मींस ये पार्ट गलत था और यहाँ पे अपन को योर्स को ऐसे लिखना था। इसको देखिए, दिस बुक इज हर, क्या ये सेंटेंस सही है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो हर है और पजेसिव प्रोनाउन है वो हर्ज है। हर को अपने बाद नाउन की आवश्यकता पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे नहीं डाली, और हर्ज को नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हर में आकर यहाँ पे यूज होना चाहिए था हर्ज का। इस प्रकार आज अपन ने पर्सनल प्रोनाउन कहते किसे हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति का बोध करवाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के तीन रूप होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का जो यूज अपन स्पीकर रूप में करते हैं आई और वी होता है। सेकंड प्रोनाउन यू होता है जो लिसनर होता है। थर्ड पर्सन वो होते हैं जिनके बारे में अपन कन्वर्सेशन में वार्तालाप करते हैं, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या दे हो गया। फिर अपने फॉर्म्स और पर्सनल प्रोनाउन को लिखा। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है जो सब्जेक्ट का ही काम कर सकता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है जो कर्म का ही काम कर सकता है, और पजेसिव के रूप में दो टेबल इसकी बनती है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का आना जरूरी होता है, बट पजेसिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का आना जरूरी नहीं होता। पर्सनल प्रोनाउन का जो चैप्टर वो काफी बड़ा है। आज हमने पर्सनल प्रोनाउन का अध्ययन ही किया है कि पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, किस प्रकार के काम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के जो रूल्स और यूज हैं वो अभी आगे बाकी हैं, उसको अपन लेके आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये पूरी टेबल, पर्सनल प्रोनाउन और ये क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो वही लास्ट वाली बात कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।